तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के चाहने वालों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी करवा लो। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए टाइम पास करते हैं। तो आज बात करेंगे किंग कोहली के टीम की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जो पिछले 2000 सालों से आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है और इस साल भी नहीं जीतेगी। क्या बोला तूने? ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग सबसे घटिया है, ये भी लोग बोल रहे हैं। तो आरसीबी वालों, समय आ गया उन सभी हेटर्स को जवाब देने का, बोल दो उन सभी को। तो आरसीबी कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपन करेंगे। तीसरे नंबर पर आएंगे रजत पाटीदार, चौथे नंबर पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर आएंगे कैमरन ग्रीन, छठे पर आएंगे दिनेश कार्तिक, सातवें पर आएंगे मयंक डागर, आठवें पर आएंगे करण शर्मा, नौवें पर आएंगे अल्जारी जोसेफ, 10वें पर मोहम्मद सिराज और 11वें पर आकाशदीप। तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी जिसके लिए आरसीबी पिछले 2000 सालों से जानी जाती है। जी हाँ, मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ। तो उनकी बैटिंग में ओपन करेंगे विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस, जिनकी ओपनिंग जोड़ी ने पिछले सीजन बॉलर्स को यहाँ मारा वहाँ मारा, न जाने कहाँ कहाँ मारा। इनकी ओपनिंग जोड़ी ने मिलकर पिछले सीजन 940 रन बनाए थे और एक बार तो इनकी ओपनिंग जोड़ी ने 172 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी, जो बहुत ज़्यादा है किसी भी ओपनिंग जोड़ी के लिए। इनके ओपनर्स आउट होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे आप स्पिन बॉलिंग लगा लो, फास्ट बॉलिंग लगा लो, आप कुछ भी कर लो, इनके ओपनर्स आउट ही नहीं होते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरे लिए तो इनकी ओपनिंग जोड़ी इस आईपीएल की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है। वहीं बात कर लेते हैं इनके मिडिल ऑर्डर की। तो इनके मिडिल ऑर्डर में रहेंगे रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन। तो रजत पाटीदार को तो आरसीबी फैंस काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जहां पिछले सीजन तो इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, वहीं उसके पिछले सीजन इन्होंने सबका दिल जीत लिया था, जहां इन्होंने टोटल आईपीएल में 11 मैचेस खेले थे और 400 रन बना दिए थे विद द एवरेज ऑफ 40 और 145 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो आरसीबी के लिए तीसरे नंबर पर तो ये बल्लेबाज काफ़ी शानदार है। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 4 पर आएंगे द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। तो इस बल्लेबाज को तो भाई रन बनाने के लिए कदमों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये खिलाड़ी अकेले खड़े खड़े 200 रन बना देता है और जब ये मारता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है। इस खिलाड़ी के बारे में तो और क्या बात करनी है। वहीं हम नंबर 5 पर है कैमरन ग्रीन। तो ये खिलाड़ी अलग नहीं मान रहा है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इस खिलाड़ी ने 174 रन की नाबाद पारी खेली। ये खिलाड़ी 200 रन भी बना देता अगर दूसरी तरफ से सारे विकेट नहीं गिरते। तो ये खिलाड़ी की फॉर्म भी अलग ही चल रही है। इस सीजन इसने भी कसम खा ली आरसीबी को ट्रॉफी जिताने की। ये भी एक तगड़ा हिटर है, अगर चल गया तो सामने वाले बॉलर्स को नहीं छोड़ता है ये। तो आरसीबी के लिए टॉप 5 तो एकदम मजबूत हो गए हैं। वहीं लोअर ऑर्डर इनका थोड़ा सा कमजोर है, जहां पर नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक और नंबर 7 पर मयंक डागर। मगर ऊपर इतनी मजबूत बल्लेबाजी होने के बाद क्या नंबर 6 नंबर 7 तक बात आएगी? और अगर आ भी गई तो थोड़े बहुत रन बनाने होंगे तो वो तो ये कर देंगे। वहीं ये मत भूलो कि दिनेश कार्तिक ने पिछले वाले सीजन में आरसीबी के लिए एक बेहतरीन फिनिशर का काम करा था और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि उस परफॉर्मेंस के बदौलत दिनेश कार्तिक का वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हो गया था। तो अगर दिनेश कार्तिक उसी सीजन की तरह इस साल भी अगर फॉर्म में आ गए तो आरसीबी का टॉप 6 इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर तो इनके बैट्समैन बोलेंगे बॉलर्स को, अब देख तू, अब तू गया बेटा। वहीं अब बात कर लेते हैं इनके स्पिन अटैक की। तो इनकी स्पिन अटैक में होंगे ग्लेन मैक्सवेल, मयंक डागर और कर्ण शर्मा। तो ग्लेन मैक्सवेल किसी बॉलिंग करते ही तो आप लोग जानते ही हो, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनकी बॉलिंग पर कोई संदेह नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं मयंक डागर की, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जिनका T20 डोमेस्टिक रिकॉर्ड हम देखें तो उन्होंने T20 डोमेस्टिक में टोटल 54 मैचेस खेले हैं और 55 विकेट चटकाए हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही है 6.5 की। तो 6.5 की इकोनॉमी रही है, जो कि एक T20 क्रिकेट में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो इनके डोमेस्टिक के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में आरसीबी को इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेगी इस सीज़न। वहीं बात कर लेते हैं इनके अगले स्पिनर्स की, कर्ण शर्मा की। तो कर्ण शर्मा ने आईपीएल में टोटल 73 मैचेस में बॉलिंग कराई है और 69 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.1 की। तो इतनी खराब भी उनकी बॉलिंग नहीं रही है जितनी खराब उनको बताया जा रहा है। तो आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल, मयंक डागर और कर्ण शर्मा इनके मेन 3 स्पिनर रहेंगे प्लेइंग 11 में। तो इनकी स्पिन अटैक इतनी खराब भी नहीं जितना बताया जा रहा है। तो चलिए अब स्पिन अटैक से आगे बढ़ के चलते हैं अब इनके पेस अटैक की। तो पेस अटैक में इनके लिए रहेंगे मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और अल्जारी जोसेफ, या रिस टोपली भी खेल सकते हैं। तो मोहम्मद सिराज की बॉलिंग के ऊपर तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही है, ऐसे नहीं वो खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं आकाशदीप की। तो आकाशदीप ने आरसीबी के लिए पिछला सीजन खेला था, जहां उन्होंने काफी रन पड़वाए थे, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आकाशदीप के T20 डोमेस्टिक के रिकॉर्ड उठाकर हम देखें तो उन्होंने T20 डोमेस्टिक में 41 मैचेस खेले हैं और 48 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 7.5 की। तो इनके डोमेस्टिक आंकड़े बता रहे हैं कि कितने अच्छे बॉलर है। वो तो पिछला सीजन इनका पहला सीजन था, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत सारा आईपीएल में से युवा है जो अपने पहले सीजन में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके उन्होंने धूम मचा दी है। तो
तो अब आकाशदीप से आगे बढ़ के बात करते हैं अल्जारी जोसेफ की। तो ये प्लेयर भी अलग ही फॉर्म में। इस प्लेयर के T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड हम उठा के देखें तो इसने टोटल 22 मैचेस खेले हैं और 35 विकेट चटकाए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 9.1। वहीं आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 12 रन देकर 6 विकेट ले लिए थे। और ये प्लेयर आपको हर मैच में 1 या 2 विकेट तो लेकर देगा ही देगा, क्योंकि एक विकेट टेकर बॉलर ही है। और अगर ये नहीं चला तो आरसीबी के पास रीस टोपली है। रीस टोपली भी नहीं चला तो लोकी फर्ग्यूसन है, जो कि वो भी अलग ही फॉर्म में है, जिसने न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 3 मैचेस में 5 विकेट चटकाए हैं हाल ही में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस में 5 विकेट चटकाए हैं, जहां एक मैच में तो उन्होंने 4 विकेट होल ले लिया है। तो अल्जारी जोसेफ, रीस टोपली या लोकी फर्ग्यूसन, इनमें से एक ना एक बॉलर तो चलेगा ही, और वैसे भी तीनों ही फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से तो आरसीबी की बॉलिंग इतनी खराब भी नहीं जितना लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन को भी ठोको। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में।